हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। तो मैं आपके लिए इस कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जिस किसी ने भी कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं देखा है, वह उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे वहां से देख सकते हो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस किसी ने भी ये दोनों वीडियो देख ली कैलेंडर की, वो परीक्षा में चाहे कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ ले या कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, वो मेरी इन दोनों वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और आप उस प्रश्न को करके आओगे, यदि किसी ने मेरी इन वीडियोज़ को ध्यान से देखा है तो हम स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट क्या दे रखा है, जब तारीख और महीना समान हो। तो जब तारीख और महीना समान हो तो हम ऐसे कंडीशन में करते क्या हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको वर्षों में विषम दिन निकालने पहली वीडियो में सिखाए हैं। आपको करना क्या है, इन दोनों वर्षों का डिफरेंस देखना है। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपको कि इसके अंदर लीप वर्ष कितने पड़े। अब 12 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, आपको सिंपल करना क्या, 12 में डिवाइड करना कितने से, 4 से। जब 12 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो इसमें लीप वर्ष कितने हो गए, 3। इसमें लीप वर्ष को और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 12 और 3 15। अब 15 में विषम दिन कैसे निकालोगे, 7 से डिवाइड करने के बाद। जब 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन कितने आए, 1। तो आपको क्या करना है, अब आपको पहले का समय दे रखा है या बाद का दे रखा है। आपको पहले का समय दिया है और बाद का पूछा है। अगर पहले का समय दे के बाद का पूछे तो आपको प्लस करना है, और बाद का दे के पहले का पूछता तो आपको क्या करना होता, फिर माइनस करना होता, ठीक है। शुक्रवार में +1 करो, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें आपको आगे का समय दे रखा है, ठीक है। 2019 पूछा कब का, पहले का पूछा 2009 का। सेम तरीका करना, डिफरेंस देखना कितना दोनों के बीच में डिफरेंस, 10 का। दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, 10 में 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 10 में 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। हमें ज़्यादा नहीं देना, 4 तिया 12 हो जाएगा ज़्यादा, चाहे ही कम रह जाए, ठीक है, भले ही कम रह जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, कितने लीप वर्ष पड़े, 2, उसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। अब 12 में विषम दिन कैसे निकालोगे, 7 से डिवाइड करने के बाद। 7 से डिवाइड करोगे एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बचा, 5। ये जो 5 रिमाइंडर है क्या है, यही तुम्हारा विषम दिनों की संख्या है। अब मैंने बताया था अभी कि अगर हमें पहले का समय दे के बाद का पूछता तो प्लस करते हैं विषम दिनों की संख्या को, और बाद का दे के पहले का पूछता तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, -5 करना मंगलवार में, या तो -5 कर दो या फिर प्लस का 2 कर दो, ठीक है। या तो 5 पीछे चले जाओ या फिर 2 आगे बढ़ जाओ। तो मंगल में 2 आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा, बुध और बृहस्पतिवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब करना क्या है, वैसे दोनों लीप वर्ष हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना। कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में, 16 सालों का, ठीक है। अब 16 में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, 4, क्योंकि 16 में 4 से डिवाइड करके देखोगे कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार। तो 4 लीप वर्ष होगी, इसमें 4 को और ऐड कर दो, कितने होगा, 16 और 4 20। अब 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, विषम दिनों की संख्या, यानी कि 6 विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 6। जो भी शेषफल बचता है वही विषम दिनों की संख्या होती है। अब क्या करना, इसमें देखो पहले का समय दे रखा 2004, बाद का पूछा है 2020 का, ठीक है। पहले का दे के बाद का पूछता तो क्या करना, हम प्लस करते हैं, यानी कि +6 करना है। या तो +6 कर दो या -1 कर दो, ठीक है। या तो +6 या -1, रविवार से 1 पीछे हटो, क्या हो जाएगा आंसर आपका, शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को दिन कौन सा होगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 12 सालों का। लीप वर्ष कितने पड़ेंगे इनके बीच में, 3, क्योंकि 12 में 4 से डिवाइड करो कितने हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 लीप वर्ष हो गए, टोटल कितने हो गए, 12 और 3 15। 7 से डिवाइड करोगे शेषफल कितना बचेगा, 1, जो कि क्या है, हमारा विषम दिनों की संख्या है। अब बाद का समय दे रखा है, पहले का पूछा है, हमें मतलब पीछे हटना है, और पीछे हटना तो क्या करना, माइनस का 1 करना है, ठीक है। जब रविवार में -1 करोगे तो दिन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, शनिवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 अगस्त 2009 का दिन क्या होगा, यदि 5 अगस्त 2020 को बुधवार था।
ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी है। 2020 और 9 में कितने सालों का डिफरेंस है? 11 सालों का। ठीक है, लीप वर्ष कितने पड़ेंगे? 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष होगी, 11 और 2 कितने होगे? 13। 7 से डिवाइड करोगे, शेषफल कितना है? 6। 6 क्या है इसमें? विषम दिन है। अब बाद का समय दे रखा, पहले का पूछा, तो 6 क्या करोगे? माइनस, या तो 6 माइनस कर दो या फिर प्लस 1 कर दो। हम ऐसी संख्या देखते हैं जिससे जोड़ के इनका 7 हो जाए, मतलब मैथ का 6, मैथ से मतलब नहीं है, हमें दोनों का जोड़ 7 बैठना चाहिए। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। अगर पहला माइनस है तो दूसरा प्लस हो जाएगा, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस हो जाएगा। या तो माइनस के 6, या तो 6 पीछे हट जाओ, या फिर 1 आगे चले जाओ। ठीक है, जब 1 आगे चलोगे इसमें, बुधवार में 1 आगे चलो, क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 6 अगस्त 2004 को दिन क्या होगा यदि 6 अगस्त 2020 को बृहस्पतिवार हो तो? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। टाइप सेकंड देखते हैं, जब वर्ष समान हो तथा तारीख व माह अलग अलग हो। अब इसमें दे रखा है यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या है, वर्ष समान दे रखा है, तो करने का तरीका इसमें भी सेम है, हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। हाँ जी, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें करना क्या, वर्ष तो समान दे रखे हैं 2005। अब इनमें डेट को समान बना लो, या फिर डेट को समान नहीं, देखो 29 अप्रैल अगस्त, हमें किसका समय दे रखा? आगे गई तो समय पता भी, हम अगस्त पहले आता, अप्रैल पहले आता, तो हमें आगे का समय दे रखा, पीछे का पूछा है। तो अब अप्रैल से ही आगे अगस्त तक चले जाओ। अप्रैल में कितने दिन और बचे? अप्रैल कितने का होता है? 30 का। तो कितने दिन बचे अप्रैल में? 1 बचा। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं? 31। तो आपको 31 नहीं रखना, आपको विषम दिनों की संख्या ही रखनी है। जिसमें 31 होते हैं उसमें विषम दिन कितने होंगे? 3। और जिसमें 30 होते हैं उसमें विषम दिन कितने होंगे? 2, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, 2 शेषफल बचेगा, 7 चौक 28, 3 शेषफल बचेगा। अब मई 31 तो उसमें से विषम दिन कितने? 3। जून 30 का, उसमें विषम दिनों की संख्या 2। जुलाई में विषम दिनों की संख्या 3। अब अगस्त में पूरा नहीं रखना, हमें कहाँ तक जाना? केवल 15 अगस्त तक जाना है। ठीक है, अब 15 में विषम दिन निकाल लो, कितने होंगे? 7 दूनी 14, विषम दिन बचे 1। अब इनमें भी जिनका योगफल 7 बैठ जाए उनको काट दो, जैसे कि 3, 2, 5 और 1 6, इसे छोड़ दो। कितना बचा? केवल 3 और 1 4। इसमें टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 4 आई है। अब 4 हमें आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, ये डिसाइड करेगा कहाँ का हमें समय दे रखा है। हमें 15 अगस्त का दे रखा है, 29 अप्रैल का पूछा है, मतलब हमें आगे से पीछे आना, तो क्या करना है? 4 माइनस करना है। अब या तो इसमें 4 माइनस कर दो, या फिर इसमें 3 प्लस कर दो। ठीक है, शुक्रवार में 3 प्लस करो, क्या हो जाएगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस क्वेश्चन से जवाब क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब जनवरी से आगे देखो, पहले ही देखो 2004 लीप वर्ष है। जी हाँ, लीप वर्ष है। कैसे पता चला? 4 से डिवाइड करने के बाद पता चला है। अब जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी कितने को गए? 31 की, 6 दिन जनवरी में बचे प्लस। अब फरवरी में वैसे तो विषम दिन कितने होते हैं? 0, लेकिन ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है? 29 की आती है। ठीक है, तो विषम दिन कितने हो गए इसमें? फरवरी में 1। मार्च में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? मार्च कितने का होता है? 31 का। विषम दिन कितने हो गए मार्च में? 3। और अप्रैल में 2। ठीक है, जाना वैसा में कहाँ तक है? 30 अप्रैल तक ही तो जाना है। तो कितने हो गए? जहाँ 7 बैठ जाए उनको काट दो, 6 और 1 7, कितना बचा? 3 और 2 5। अब ये देख लो, 5 प्लस करना है, माइनस करना है। अब हमें अप्रैल से जनवरी पर आना है, तो क्या करना है? माइनस का 5 करना है। या तो माइनस का 5 कर दो, या फिर प्लस का 2 कर दो। शनिवार में 2 ऐड करो, क्या हो जाएगा? सोमवार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोमवार। एक क्वेश्चन और देखते हैं, या 1 जनवरी 2020 को क्या होगा यदि 6 अगस्त 2020 को बृहस्पतिवार है। अब देखो, हमें 6 अगस्त का समय दे रखा है, कहाँ ना अभी भी पीछे ही जाना, हमें 1 जनवरी तक जाना है। तो जनवरी से ही आगे बढ़ो, तो जनवरी में विषम दिनों की, जनवरी में कितने दिन बचे? 30 दिन और बचे, और 30 में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2 प्लस। अब 2020 क्या लीप वर्ष है? अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1। और अगर साधारण वर्ष होता तो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है उसमें? फिर 0। ठीक है, मार्च में विषम दिन कितने? 3। अप्रैल में कितने? 2। मई में कितने? 3। जून में कितने? 2। जुलाई में कितने? 3। और अगस्त में कितने? अगस्त में तो 6 तक जाना, तो केवल क्या करना? 6 ही ऐड करना। अब जिनका योगफल 7 बैठ जाए उन्हें काट देना, जैसे कि 2, 3, 5 और 2
7, ये कट जाएंगे, 6 और 1 7, ये कट गई, क्या बचा 3 2 6 और 3 9, मतलब टोटल कितना बचा 9। अब 9 में भी 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा 2, 2 ही इसमें विषम दिन है। अब देखो हमें जनवरी मतलब अगस्त का दे रखा और जनवरी पर जाना, मतलब पीछे हटना, -2 -2 कर दो बृहस्पति में, क्या हो जाएगा मंगल। ठीक है, मंगल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 2 पीछे हटो क्या हो जाएगा बुधवार और मंगलवार। नेक्स्ट है, यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था तो 25 मार्च 2005 को। अब फरवरी ये 2005 क्या एक साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की आएगी इसमें 28 की आएगी, और लीप वर्ष कितने हो, फरवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। तो फरवरी में कितने दिन बचे, पहले 28 की फरवरी होते हैं ना, कितने दिन बचे इसमें से 3 बचे। मार्च में 25 तक ही जाना हमें, तो केवल विषम दिनों की संख्या ले लो आप। 7 या 21 कितना बचा शेषफल 4, ठीक है, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, तो विषम दिन कितना है यहाँ 0। और अगर विषम दिनों की संख्या 0 हो तो अगर 25 फरवरी 2005 को सोमवार है तो 25 मार्च 2005 को भी क्या हो जाएगा सोमवार ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइप थर्ड क्या है, जब हमें कुछ भी चीज़ समान नहीं दे रखी हो, मतलब तारीख भी अलग हो, महीना भी अलग हो और वर्ष भी अलग हो। जैसे एग्जाम्पल है 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको इनमें से किसी भी एक को समान बनाना है, या तो वर्ष को समान बना लो पहले, या फिर किसी भी डेट को समान बना लो, कोई सा भी एक है, फैसला आपका है, मतलब आप किसी को भी समान बना सकते हो। मैं पहले इसमें वर्ष को समान बनाता हूँ। 2003 है और 2015 है, तो 2003 को 15 बना लेते हैं, ठीक है, मतलब हमें आगे बढ़ना है। देखो कैसे करते हैं, अभी पीछे सीखा हमने इसी वीडियो में कि विषम दिन कितने इन दोनों के बीच में 12 है, ठीक है, लीप वर्ष कितने पड़ेंगे 12 में 3, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 में 7 से डिवाइड करो कितना शेष बचेगा 1, यानी कि एक विषम दिन है। अब हमें रविवार से एक आगे बढ़ना, अगर ये साल हमें 2003 15 करनी है तो क्या हो जाएगा एक प्लस करना, मतलब सोमवार हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 2015 को क्या था सोमवार था, 15 अगस्त 2015 को क्या है सोमवार। अब केवल हमें इन डेट पर जाना है 15 अगस्त से 27 मई, मतलब हमें पहले बाद का समय दे रखा 15 अगस्त का, पीछे का बताना 27 मई का। मई में कितने विषम दिन बचे, मई कितने की होती है, मई होती है 31 की, कितने शेष बचे इसमें दिन 4, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में जाना 15 तक, तो 15 में 7 दूनी 14, एक विषम दिन, जो 7 बैठ जाए तो उसको काट देना, जैसे 4 और 3 7, कितना शेषफल बचा 2 और 1 3, 3 विषम दिनों की संख्या आ गई। अब क्या करना, हमें पहले का समय दिया है और या बाद का दिया है, हमें दे रखा है इसमें किसका समय बाद का समय, मतलब पहले आना, तो मतलब मैं क्या करना, तुम्हें माइनस का 3 करना है। और रविवार से -3 नहीं करना, हमें करना सोमवार से -3, या तो सोमवार से -3 कर दो या फिर सोमवार में +4 कर दो, मंगल बुध बृहस्पतिवार और शुक्रवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपली करना क्या इस क्वेश्चन में, पहले मैंने क्या किया वर्षों को समान बनाया, 2003 की जगह क्या बना दिया मैंने 2015 बना दिया। और वर्षों को समान बनाना, जब वर्ष समान हो मतलब ये मान के चलो कि हमें 15 अगस्त 2003 का रविवार है तो 15 अगस्त 2015 का दिन बताना। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो क्या करते, वर्षों का डिफरेंस देखते, कितने का डिफरेंस है 12 का, फिर उसमें लीप वर्ष देखते, उसे ऐड कर देते, विषम दिन निकाल लेते, उतना ही दिन हमें आगे बढ़ जाना है, पीछे हट जाना होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। हमें क्या करना, पहले इसी को समान कर लेते हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं, जैसे 31 दिसंबर 2013 को शनिवार है, तो हम देखते हैं कि 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। हम ये पता कर लेते हैं पहले कि 31 दिसंबर 2007 को क्या दिन होता। ठीक है, तो 6 का डिफरेंस, लीप वर्ष कितना पड़ेगा 6 सालों में 1, 6 और 1 कितनों के 7, मतलब विषम दिनों की संख्या क्या आ गई 0। तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या था शनिवार। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब क्वेश्चन किस टाइप का हो गया कि वर्ष तो समान है लेकिन ये दोनों अलग हैं सिर्फ। अब ऐसा क्वेश्चन आपने भी किया है, आपको दिसंबर का समय दे रखा, अक्टूबर पर आना है, तो अक्टूबर तो पूरा हो गया, विषम दिन कुछ नहीं बचे 31 में, तो इसके बाद क्या आएगा अक्टूबर के बाद नवंबर, कितने विषम दिन होते हैं नवंबर में 2। ठीक है, और दिसंबर में कितने विषम दिन है 31 तक की तो जाना 3, 2 और 3 कितने हो गए 5, यानी कि आपको -5 करना। -5 क्यों करना है, क्योंकि आपको दिसंबर का समय दे रखा, अक्टूबर का पूछा है, मतलब आगे का बाद का दे रखा, पहले का बताना। तो -5 करोगे, या तो -5 कर दो या +2 कर दो, शनिवार में 2 ऐड करो, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोमवार।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ष को समान बनाना है। 20 फरवरी 2016 कर लीजिए, इसे कितना आ जाएगा, कितना डिफरेंस है दोनों के सालों के बीच में आएगा, 12 का डिफरेंस। लीप वर्ष पढ़ेंगे 3, 12 3 15, 7 से डिवाइड करोगे कितना शेष बचेगा 1। अब आपको 1 प्लस करना है, यानी कि पहला दिन क्या था यहाँ, शनिवार हो गया। अब शुक्रवार की जगह क्या है यहाँ, शनिवार है। अब आपको फरवरी से केवल मार्च पर आना है। ठीक है, 2016 क्या है, अब ये 4 नहीं, अब ये 16 बना लिया आपने। ठीक है, 2016 क्या एक लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने हो जाएगी 29 की। तो 9 दिन कितने बचे हैं, 9 दिन शेष फल बचे। और मार्च में कहाँ तक जाना है आपको, केवल 20 तक जाना है। 20 और 9 कितने हो गए 29, 7 से डिवाइड करो कितना शेष फल बचा, सिर्फ 1। तो आपको क्या करना, फरवरी यानी कि पहले का समय मार्च का बाद का बताना, तो +1 करना होगा। किसमें, शुक्रवार में नहीं करना, शनिवार में +1 करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, रविवार। ठीक है, शुक्रवार तो 2004 का दिन था ये, अब हमने 2016 का लिया, तो 2016 में क्या है, 20 फरवरी 2016 को शनिवार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रविवार। यदि 5 जनवरी 1997 को, हमें 5 जनवरी 1997 का दिन बताना है, यदि 6 अगस्त 2020 को बृहस्पतिवार हो तो क्या करना है, पहले इन वर्षों को ही समान बनाना है। ठीक है, कितने वर्षों का डिफरेंस है 1997 और 2020 में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब भी। हम टाइप 4 पर चल रहे हैं, जब कुछ भी समान नहीं हो, वह तारीख और दिन या महावर्ष देकर हमें उसका दिन पूछे। जैसे उदाहरण है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। कोड है, जो कि दिनों का कोड है, आपको 0 पर शनिवार। और ये कोड हो सकता है आपको गलत लगे, क्योंकि कुछ टीचर इन्हीं कोडों को क्या करते हैं, 1 पर सोमवार करके बताते, 1 पर सोमवार करते हैं, 2 पर मंगल करते हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं है। सबका अपना अपना तरीका, कौन कैसे कराता है। लेकिन फिलहाल मेरा तरीका क्या है कि 0 को आपको शनिवार मानना और 1 पर क्या मानना, रविवार मानना है। ये सेंचुरी के कोड हैं, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। मतलब अगर कोई शताब्दी लीप वर्ष है तो उसके लिए आपको कोड रखना है 6। ठीक है, और उससे अगर +1 है तो 4 रखना, उससे +2 है तो 2 रखना, उससे +3 है तो 0 करना है। ठीक है, और अगर शताब्दी आ जाए तो फिर क्या करना है, आपको 6 ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ ये माह के कोड हैं जो इसे हम याद रख सकते हैं, 144, 025, 036, 146। इसे याद करने का सिंपल तरीका क्या है, 12 का वर्ग है, ठीक है, 5 का वर्ग है, फिर 6 का वर्ग है, और फिर 12 के वर्ग में +2 करना है। और एक चीज़ है, अगर इसमें लीप वर्ष आ जाए तो केवल आपको जनवरी और फरवरी चेंज करना है। जनवरी हो जाएगा 0, फरवरी हो जाएगा 3, मतलब दोनों में 1 1 माइनस कर देना है। और इससे एक कॉन्सेप्ट और इसमें मजे का है कि जैसे मान लो जनवरी में कितनी, जनवरी कोड कितना है, 1 है, और अक्टूबर का कोड कितना है, वो भी 1 है। ठीक है, तो आप किसी भी वर्ष का कैलेंडर उठा के देख सकते हो कि जो 1 जनवरी का दिन है वही 1 अक्टूबर का भी दिन होगा, मतलब बिल्कुल सेम सेम होंगे। अब ये मत बोलना कि त्यौहार भी एक जैसे हो जाएंगे, त्यौहार नहीं, मैं केवल बोल रहा हूँ कि दिनों की संख्या, मतलब दिनों का जो, जैसे मान लो 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही सेम होंगे दोनों, बस त्योहारों को हटा दें तो। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो कौन कौन से हैं, जनवरी और अक्टूबर है। ठीक है, फरवरी के समान कौन सा है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और नवंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है इसमें। मान लो अप्रैल के समान कौन सा महीना होता है, जुलाई होता है। ठीक है, अगस्त के समान कौन सा महीना है, अगस्त के समान कोई महीना नहीं, अगस्त अकेला है। ठीक है, सितंबर के समान कोई है, नहीं है, सितंबर के समान है दिसंबर। दिसंबर और सितंबर के बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, सबसे पहले हमें जिस भी तारीख का दिन निकालना है उसके तारीख को रखते हैं, महीने का रखते हैं, महीने का कोड रखते हैं, जौन सी सन का पूछा उसके आखिर के 2 अंक रखने हैं, माह का कोड रखना है। ठीक है, और शताब्दी कोड रखना है, मतलब और उसमें 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आपको सबसे पहले 15 रखना है। ठीक है, अब अगस्त का कोड क्या है, अभी आपने कोड याद किया 144, 025, 036, 146। या देखो अगस्त का कोड कितना दे रखा है, अगस्त का कोड कितना है, 3 है। ठीक है, 15 प्लस अगस्त का कोड कितना है, 3, अंतिम के 2 अंक कितने हैं इसमें, 47। उसका तुम्हें क्या करना है, इसमें लीप वर्ष देखने कितने लीप वर्ष 47 में, तो 12 चौक 48 करोगे तो 12 तो हो जाएगा ज़्यादा दिन उनसे भले ही कम हो जाए, तो कितने लीप वर्ष है इसके अंदर, 11। और 1900 क्या है, मतलब शताब्दी लीप वर्ष कितना होता है हमारा, 1600 शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि 400 डिवाइड चले जाएगा, उसमें +3 करने के बाद है 1900। हमें 1900 से मतलब है शताब्दी से, और 1900 का कोड क्या हो जाता है, 0।
मैंने बताया शताब्दी है तो 6, मतलब ऐसे याद रखना 1600 है तो उसके लिए कोड 6, 1700 है तो उसके लिए कोड 1700 है तो उसके लिए कोड 4, 1800 है तो उसके लिए कोड 2, 1900 है तो उसके लिए कोड 0, 2000 आ जाए तो उसके लिए कोड क्या 6। अब इन सबको ऐड करके 7 से करना है डिवाइड। आप इसमें पहले भी सम दिन निकालो, 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचा, ठीक है, 1 भी सम दिन बचा यहाँ, ठीक है, 3 में 3 ही है। 47 में कितने विषम दिन आएंगे, 7 6 42, कितने विषम दिन आए 5। 11 में कितने विषम दिन आएंगे, 7 एकम 7, कितने शेष बल बचे 4। अब इसमें भी जिसका योगफल 7 बैठ जाए उसे काट देना, 4 और 1 कितने हो गए, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, इसे काट दो, क्या बचा 5 और 1 6। मतलब अब तुम्हें क्या करना, 6 का कोड देखना, 6 पर कौन सा दिन है, ठीक है, 6 पर क्या आता है, शुक्रवार आता है 6 पर, ठीक है, 6 पर क्या आएगा शुक्रवार। तो आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। आप किसी भी कैलेंडर में जाकर चेक कर सकते हैं 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। एक क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 का दिन कौन सा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1950 क्या लीप वर्ष है, नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 26 जनवरी कोड कितना है 1 है, अंतिम के 2 अंक रखने 50, इसमें लीप वर्ष कितने पड़ेंगे 50 में 4 से डिवाइड करके देखना, 12 चौक 48, 12 लीप वर्ष पड़े, ठीक है। 1900 कोड क्या रखना है आपको 0, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लो, 7 या 21, कितने शेष बचे 5, यहाँ 1 है ही, 7 7 49, 1, 7 एकम 7, यहाँ कितने बचे 5। अब जिनका योगफल 7 बढ़ जाए उसको छोड़ देना, 5 और 6 और 1 7, क्या आया है विषम दिन 5। अब 5 पे क्या आता है, 5 पे आता है बृहस्पतिवार, ठीक है, ठीक है, 5 पे क्या है बृहस्पतिवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 अक्टूबर 1869 का कौन सा दिन था। तो 2, सबसे पहले 2 रखना हमें, तारीख रखनी, फिर रखना अक्टूबर का कोड। अक्टूबर का कोड क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, अक्टूबर का कोड क्या है 1, ठीक है, अक्टूबर का कोड 1। 2 पहले तारीख रखनी, फिर अक्टूबर कोड रखना है 1, फिर लास्ट के 2 अंक रखने 69, फिर इसमें देखना कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं 69 में, तो 18 चौक 72 तो हो जाएगा, ज़्यादा हमें कितना रखना 17 चौका 68, 17 लीप वर्ष पड़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद रखना है शताब्दी का कोड। अब शताब्दी का कोड कैसे है, ये शताब्दी लीप वर्ष से दो ज़्यादा है, 1600 शताब्दी लीप वर्ष है उससे 2 जाता है, तो इसमें क्या करना 2 ही ऐड करना है शताब्दी के लिए, ठीक है। 1800 का कोड क्या है 2, जिसका योगफल 7 बढ़ जाए उसको छोड़ देना। पहले हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 69 में 7 से डिवाइड करो कितनी बढ़ जाएगा 9 7 63, 10 7 70 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से जाएगा, 7 9 63, कितने शेषफल बचेंगे 6। अब 6 और 1 7 हो रहे हैं, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। 7 से 17 में डिवाइड करेंगे कितने बच जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचे 5, 5 और 2 7, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 3, 3 2 5 और 2 7, इसको भी छोड़ दो, क्या बचा शेषफल 0, ठीक है। शेषफल क्या बचा है 0। अब 0 पर कौन सा दिन होता है, 0 कौन सा दिन बताया मैंने, 0 बताया है शनिवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या शनिवार, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म क्या हुआ है, कब हुआ शनिवार को। हमारा देश आज़ाद कब हुआ है, शुक्रवार को। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन, शुक्रवार। आप इस कोड से किसी भी महीने का, किसी भी साल का कोड, किसी भी साल का दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जन्म तिथि का भी निकाल सकते हैं कि आपका जन्म कब हुआ है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।